बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा कैसर रूम ने चंद सवालात लिखकर मुसलमानों के खलीफा हजरत उमर के पास भेजे। सवालात ऐसे थे कि जिसका जवाब रोम में भी किसी के पास न था। इन सवालात का मकसद मुसलमानों को शर्मिंदा करना था ताकि मुसलमान अपने दीन से मुतनफ़र हो जाएं। चुनाचे मस्जिद नबवी में अजीम सहाबियों की महफिल जमी थी कि जिसमें कैसर रूम का कासिद आया और खत पढ़ना शुरू किया। खत की तहरीर कुछ यूं थी कि बादशाह रोम ने लिखा है कि ये खत है बादशाह रूम कैसर बिनियल असफर की वक्त खलीफा की तरफ उमर। खत की तहरीर कुछ यूं थी कि बादशाह रोम ने लिखा कि ये खत है बादशाह रूम कैसर बिनियल असफर का वक्त के खलीफा हजरत उमर की तरफ कि मैंने जो सवालात लिखे हैं मुझे इसके जवाबात बता दीजिए। नंबर 1, वो कौन सी चीज है जिसको खुदा ने तख्लीक नहीं किया। नंबर 2, वो कौन सी चीज है जो खुदा के इल्म में भी नहीं है। वो कौन सी चीज है जो अल्लाह के पास नहीं है। वो कौन सी चीज है जिसके सब बाल ही बाल हैं। वो कौन सी चीज है जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है। वो कौन सी चीज है जिसके सिर्फ पाँव ही पाँव हैं। और वो कौन सी चीज है जिसकी सिर्फ आंखें ही आंखें हैं। वो कौन सा बंदा है जिसका खानदान नहीं। वो कौन सी चीज है जो शिकमे मादर में नहीं रही। वो कौन सा बेजान है जो सांस नहीं लेता। नाकूस की आवाज का मायने क्या है। वो कौन सी चीज है जिसने एक मर्तबा परवाज की। वो कौन सी चीज है जिस पर सिर्फ एक बार सूरज चमका। वो कौन सा दरख्त है जिसके साये को तेज रफ्तार सवार 100 साल दौड़कर भी अबूर नहीं कर सकता। वो कौन सा दरख्त है जो धूप और पानी का मोहताज नहीं। दुनिया में उसकी मिसाल क्या है। जन्नत के बर्तन में जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खाने होते हैं। जन्नती लोग एक दूसरे से मिलते हैं। दुनिया में उसकी मिसाल किस तरह की है। जन्नत के सेब से हुरान बरामद होंगी लेकिन उसमें जरा बराबर कमी भी वाक़या नहीं होती। दुनिया में उसकी मिसाल क्या है। दुनिया में मौजूद शय कौन सी है कि दुनिया में लोगों के आखिरत के लिए एक शख्स के लिए वो काफी होगी। जन्नत की चाबियां क्या हैं। हजरत उमर ने खत पढ़ते ही फरमाया कि इसका जवाब तो सिर्फ बरादर रसूल बाबुल इल्म हजरत अली दे सकते हैं। चनाचे खत उनकी तरफ बढ़ा दिया गया। हजरत सैयदना मौला अली ने लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अम्मा बाद, तेरा खत वसूल हुआ। मैं अपने रब और अपने प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपको इन सवालात के जवाबात दे रहा हूँ। वो चीज जो मखलूक नहीं वो खुद खुदा है जिसको अल्लाह ने पैदा ही नहीं किया। वो चीज जिसका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं वो ये बात है कि अल्लाह का फलां बेटा हो, हालांकि वो वाहिद है। उसकी ना कोई औलाद है और ना ही उसके साथ किसी को मबूद ठहराया जा सकता है। खुदा ना किसी की औलाद है और ना खुदा की कोई औलाद है। वो चीज जो अल्लाह के पास नहीं है वो जुल्म है। अल्लाह का फरमान है कि खुदा अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता। वो चीज जो सिर्फ बाल ही बाल है वो हवा है। वो चीज जिसका सिर्फ मुंह ही मुंह है वो आग है। वो चीज जिसका सिर्फ पाँव ही पाँव है वो पानी है। और वो चीज जिसकी सिर्फ आंखें हैं वो सूरज है। वो शख्स जिसका कोई खानदान नहीं वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। वो चीज जो शिकमे मादर में नहीं रही वो 5 हैं। हजरत आदम, हवा, हजरत इस्माइल की कुर्बानी का दुम्बा, हजरत मूसा का असा और हजरत साले की ऊँटनी। वो बेजान चीज जो सांस लेती है वो सुबह है। नाकूस की आवाज के मायने ये है कि हक है, ठहरो ठहरो, खुदा आदिल है और वो सच्चा है। कोहतूर पर वो परिंदा जिसने एक मर्तबा परवाज की। दरियाए नील की सरजमीन पर सूरज एक बार चमका। जिस जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मुबारक मारकर रास्ता बनाया था। वो दरख्त जिसको अगर तेज रफ्तार के साथ घोड़ा चले तो 100 साल तक भी पार ना कर सके, वो शजरे तौबा का दरख्त है जिसकी शाख जन्नत के हर महल में जाती है। दुनिया में उसकी मिसाल सूरज है कि जिसकी गर्दन हर घर में पहुंचती है और तमाम जमीन उसकी रोशनी से रोशन हो जाते हैं। वो दरख्त जो पानी के बगैर उगाया गया वो दरख्त है हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए उगाया गया पौधा। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, हमने अपने प्यारे पैगंबर के लिए कद्दू की बेल उगाई। जन्नत के बर्तन में बेशुमार किस्म के इनामात होंगे। वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे। उसकी मिसाल हम दुनिया में मुर्गी के अंडे की तरह ले सकते हैं कि जिसमें सफेद और जर्द दोनों पानी शामिल होते हैं लेकिन वो एक दूसरे से नहीं मिलते। जन्नत में जो सेब अता किया जाएगा उससे हूर बरामद होगी। उसकी मिसाल ऐसे है जैसा कि सेब से कीड़ा बाहर निकलता है लेकिन उसमें कमी वाक़या नहीं होती। वो चीज जो दुनिया में सबके लिए बराबर है चाहे वो मोमिन हो या काफिर, लेकिन आखिरत में वो सिर्फ और सिर्फ मोमिन को अता की जाएगी। वो खजूर का मेवा है जिसे आखिरत में सिर्फ मोमिन ही खा सकता है जबकि दुनिया में उसे मोमिन और काफिर दोनों यकसा इस्तेमाल कर सकते हैं। जन्नत की चाबियां कलमा तौहीद है। इब्ने मुसय्यब से मरवी है कि खत बादशाह रूम को मिला। उसने खत पढ़कर कहा, मेरे सवालात के जवाबात सिर्फ और सिर्फ खानदान रसूल को ही मिल सकते हैं। फिर दरियाफ्त किया कि ये जवाब किस आला हस्ती ने दिए हैं।
एलची ने जवाब दिया कि इन सवालात के जवाबात हजरत अली बिन अबी तालिब, जिसको रसूल अल्लाह ने इल्म का दरवाजा कहा है, उस शख्सियत ने ये जवाबात दिए हैं। ये खत पढ़ने के बाद कैसर रूम ने हजरत सैयदना अली को खत लिखा कि मुझे आपका खत मिला है। वो पढ़कर मुझे यकीन हो गया कि आप अहले बैत नबूवत हैं और रिसालत का कीमती खजाना है। आप ही हकीकी शजात और इल्म के वारिस हैं। कैसर रूम ने अपने दूसरे खत में लिखा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि आप मुझे मजहब और दीन की मजीद मालूमात दें। मैं खास तौर पर रूह की वजाहत चाहता हूँ, जिसका जिक्र खुदा ने अपनी किताब कुरान मजीद में किया है। ए नबी, लोग रूह के बारे में तुझसे पूछते हैं तो इन्हें बता दो कि रूह मेरे परवरदिगार का अमर है। ये रूह क्या चीज है? मौला अली शेर खुदा ने जवाबन खत में ये लिखा कि अम्माबाद, रूह एक नूरानी नुक्ता है और एक गैर मरी मखलूक है, जिसको अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से पैदा फरमाया है और अपने खास खजाने से निकाल कर अपनी मलकियत में रखा हुआ है। और यही रूह ही असल में हर चीज का सबब जिंदगी है और हर जी रूह जानदार के पास एक मुकर्ररा वक्त तक अमानत है कि जब इसकी मुद्दत मुकम्मल होती है तो खुदा इसे वापस अपने पास बुला लेता है। एक दफा का जिक्र है कि शाम से आया हुआ एक मुसाफिर सीधा कूफा की जामिया मस्जिद में पहुंचा और उसने हजरत सैयदना अली से अर्ज किया, ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे इल्म हुआ है कि आप कूफा की मस्जिद में तशरीफ फरमा हैं, तो मैं आपसे कुछ सवालात पूछने के लिए फौरी चला आया हूँ। हजरत सैयदना अली ने फरमाया, पूछो क्या चाहते हो? उस बंदे ने सवाल किया, ए अली, मुझे ये बताइए कि हजरत नूह का असल नाम और उनकी कश्ती का तूलो अर्ज क्या था? हजरत सैयदना अली ने फरमाया, हजरत नूह का असल नाम सकन था और हजरत नूह को इसलिए नूह कहा जाता है कि वे 950 साल तक रोते रहे। उनकी कश्ती का तूल 860 और अर्ज 500 हाथ और सतह जमीन से उनकी बुलंदी 80 हाथ थी। उस बंदे ने दूसरा सवाल ये किया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज को पैदा किया था? हजरत सैयदना अली ने फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर पैदा फरमाया। शाम से आने वाले शख्स ने पूछा, ए अमीरुल मोमिनीन, हजरत आदम जन्नत से निकाले जाने के गम में कितनी मुद्दत तक रोते रहे? हजरत अली ने फरमाया, सैयदना आदम 100 साल तक रोते रहे। सवाल करने वाले ने सवाल किया कि ए अली, मेरास में औरत का एक हिस्सा और मर्द के 2 हिस्से क्यों हैं, जबकि आपके रसूल कहते हैं कि इस्लाम बराबरी का नाम है, तो फिर तो इस्लाम में सबके लिए बराबर मिरास में होनी चाहिए ना? हजरत सैयदना अली ने फरमाया, हजरत अम्मा हव्वा ने जन्नत से जो गोशा उठाया था उस पर गंदम के 3 दाने थे। उन्होंने खुद एक दाना खाया और 2 दाने हजरत आदम को पेश किए। इसीलिए अल्लाह पाक ने मर्द के लिए 2 हिस्से और औरत के लिए 1 हिस्सा मुकर्रर कर दिया। शामी शख्स ने फिर ये सवाल किया कि ए अली, जिन्नात का बाप कौन है? तो आपने फरमाया, जिन्नात की तरफ किसी नबी को भेजा था। हजरत अली ने फरमाया, जिन्नात के जद्द आला का नाम शुमान है। अल्लाह पाक ने जिन्नात के जद्द आला को आग के शोले से पैदा किया और अल्लाह ने जिन्नात की तरफ एक नबी भी मबूस किया जिसका इसमें गिरामी भी यूसुफ था। उस नबी ने जिन्नात को अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने उसी नबी को कत्ल किया। उस बंदे ने सवाल किया, या अली, बैल अपना सर हर वक्त क्यों झुकाए रखता है और वो अपना सर आसमान की तरफ क्यों नहीं उठाता? हजरत अली ने जवाब दिया कि जब बनी इसराइल कौम ने गौशाला बैल की पूजा की थी, उस दिन से बैल ने शर्म के मारे आसमान की तरफ सर नहीं उठाया। गौशाला एक सुनहरी रंग का बछड़ा था जिसको हजरत मूसा के दौर में सामरी जादूगर ने अपने जादू से बोलने की ताकत दी थी और मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में बनी इसराइल से उस बछड़े की पूजा करवाई गई थी। वहाँ बैठे हुए सभी लोग हजरत अली के जवाबात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे। उस बंदे ने अगला सवाल ये किया कि मद्दोजज़र क्या होते हैं? हजरत सैयदना अली ने जवाब दिया कि अल्लाह ने समुद्रों पर एक फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। जब वो समुद्र में अपना पाँव डालता है तो मद पैदा होता है और जब पाँव समुद्र से निकालता है तो जजर पैदा होता है। मद्दोजज़र समुद्र के पानी के अतराव चढ़ाव को कहते हैं। सवाल करने वाले ने फिर सवाल किया कि अल्लाह ने जमीनों, आसमान और पहाड़ों को किस चीज से पैदा किया? हजरत सैयदना अली ने जवाब दिया कि अल्लाह ने जमीन को पानी की झाग से और आसमानों को पानी के बुखारात से और पहाड़ों को पानी की मौजों से बनाया। शाम से आए हुए मुसाफिर ने अगला सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन, वो कौन से नबी थे कि जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी की थी? आपने जवाब दिया कि हजरत याकूब बिन इसहाक ने, जिन्होंने एक ही वक्त में 2 बहनों से शादी की थी जिसका नाम लिया और रहील था। इसके बाद अल्लाह ने 2 सगी बहनों से निकाह को इस्लाम में हराम करार दे दिया। जमीन के ऊपर वाले आसमान को किस चीज के बनाया गया? आपने उसको जवाब दिया कि रुकी हुई फौज से। शामी शख्स ने फिर सवाल किया, कुफर की इब्तिदा किसने की और पहला कुफर किसने किया? आपने जवाब दिया, कुफर की इब्तिदा इब्लीस से हुई और वही कायनात का पहला काफिर है, उसी को पहला काफिर तस्वर किया जाता है। उस शख्स ने बड़े अदब और एहतराम से सवाल किया, ए अमीरुल मोमिनीन,
جیسا کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک میں 7 آسمانوں کا ذکر آیا ہے تو آپ ان 7 آسمانوں کے رنگ بتا دیجئے۔ حضرت سیدنا علی نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفیع ہے اور وہ پانی کے بخارات اور دھول سے بنا ہے۔ دوسرے آسمان کا نام کیزوم ہے، اس کا رنگ تانبے جیسا ہے۔ تیسرے کا نام ارفلون ہے، اس کی رنگت چاندی جیسی ہے۔ پانچویں آسمان کا نام حیوان ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے۔ چھٹے آسمان کو عروس کہتے ہیں، اس کا رنگ سبز یاقوت جیسا ہے۔ ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہے۔ پھر اس نے پوچھا آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی؟ حضرت علی نے فرمایا حضرت آدم کو اللہ نے عدیم ارض یعنی نایاب مٹی سے پیدا کیا، اسی لیے ان کا نام آدم رکھا گیا، اور حضرت آدم نے 900 سال عمر پائی۔ اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا کہ ابلیس کا نام آسمانوں میں کیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ ابلیس کا آسمانوں میں نام حارث ہے۔ پھر اس شخص نے آخری سوال یہ کیا کہ مکہ کو ام القرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا ام القرہ کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں، کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے سے بچھائی گئی ہے، اسی لیے عرب کے شہر مکہ کو جہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرہ کہا جاتا ہے۔